हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में हम लिमिट यानी लक्ष्य का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग कंपलसरी हैं कि आपके सेक्शन सी में एक न एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। आप सोचोगे कि बिना फॉर्मूला के इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो पॉसिबल नहीं है, और फॉर्मूला क्या है इसका तो वो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं इस क्लास में बताऊंगा। रीजन है, अगर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला बता देता हूँ, और वो 3 फॉर्मूला कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना। 3 फॉर्मूला टोटल यूज होता है। एक होता है मानांक, ठीक है। एक क्या होता है, मानांक। फिर एक होता है सामीप्य, एक होता है अंतराल। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एग्जाम में भी आपको कंपलसरी है, लगभग एक न एक क्वेश्चन तीनों में से पूछता ही पूछता है। ये लगभग कंपलसरी है, तो इसीलिए आपको तीनों का फॉर्मूला याद रखना होगा। या तो मानांक का पूछेंगे, या तो सामीप्य का पूछेंगे, या तो अंतराल का पूछेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मानांक की, तो मानांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए। ध्यान से सुनना, क्या होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्या होता है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ पे जो डेल्टा है ये सामीप्य को दर्शाता है। सामीप्य का मतलब क्या होता है, तो ये वाला सामीप्य नहीं, हाँ यहाँ पे मतलब मैंने बताया था ना आपको, अगर पहली वाली क्लास अगर आपने ध्यान दी होगी, तो इसके नजदीक में कौन है, पड़ोस में कौन है, वो कितने दूरी पर है, वो उसके बारे में दर्शाता है, इसलिए इसको भी मैंने सामीप्य वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पहला याद रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो सामीप्य का है। तो सामीप्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन। ध्यान से सुना, क्या होता है, कैपिटल एन फिर ए और डेल्टा। क्या होता है, कैपिटल एन ए डैश डेल्टा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अंतराल का। तो अंतराल का तो बहुत आसान है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ये 3 फॉर्मूला है टोटल। ठीक है, और आपको ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना होगा। तीनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि 3 का 0.001 सामीप्य को, ध्यान से सुनना, सवाल में बोला देखो 3 का 0.001 सामीप्य को मानांक व अंतराल के स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। अभी मैंने बताया ना, ये देखो, ये मैंने एक्सप्लेन किया ये बात को। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सामीप्य। ये क्या होता है, सामीप्य की होता है, और ये जो होता है आपका वैल्यू होता है। ठीक है, यानी जो आपका मान दिया होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बोला है 3 के सामीप्य में 0.011 है, सॉरी 0.001 है, उसको मानांक और अंतराल में दर्शाओ। तो इनसे क्या फायदा होता है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ने से, तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको ए और डेल्टा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एग्जांपल ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है आपको पता होना जरूरी है कैसे सॉल्व करना है, बस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज के भी मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगा। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कवर करूंगा वो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है अगस्त 20 का है, एग्जाम्पल नंबर 3 मार्च 18 और 20 का है। उसके बाद एक्सरसाइज का जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ज्यादा लेंदी क्लास नहीं रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम मानांक में दर्शाते हैं। तो मानांक में हम दर्शाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। कितनी आ गई है, 3। और ये 0.001। अब ध्यान से सुनो, इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, या यूं कहे x इज इक्वल टू 3 ना लिखे हम यहाँ पे, सॉरी x इज इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ। हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 और डेल्टा इज इक्वल टू 0.001। अच्छा, एक और जीरो है, 0.01। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब x माइनस ए, तो x हमारा कुछ वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हमारा a की जगह पे है 3, तो ये हो गया मानांक लेस देन डेल्टा। डेल्टा में कितना हो जाएगा, 0.001 हो गया। आंसर, सॉल्यूशन खत्म। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। दूसरा क्या पूछा है, तो दूसरा पूछा है अंतराल। तो अंतराल कैसे करेंगे, तो अंतराल में मैंने बताया था a माइनस डेल्टा। तो 3 माइनस 0.001 और 3 प्लस 0.001 हो गया। 3 में से 0.001 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2.999, और ये हो जाएगा 3.001। तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। ये a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा आ गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन का था, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आराम से तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेना है। ऐसे 100 में से 100 नहीं आते हैं, और आपको फोकस करना है कि आपका जो
टारगेट है वो इतना हाई रखना है कि आप वहां तक आपको पहुंचना आसान भी लगे, और दूसरा ये है कि आप वहां तक पहुंचो तो आपको प्राउड भी फील हो अपने ऊपर। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले में लिखा x+1, ध्यान से सुना, x+1 लेस देन 0.5 को सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो पहले जो ये लिखा है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर वहां पे समझाऊंगा तो आप एग्जाम्पल में देखते रहोगे, समझोगे नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x+1, ये लाइन अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, x+1 लेस देन 3, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला इस स्वरूप का है, तो तीनों में से जो मानांक है वो इसी स्वरूप का है। तो हमें क्या करना है, मानांक वाले फॉर्मूले को बाजू में कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों करना वो भी मैं अभी बता दूंगा। हमें यहाँ लिखना x-a लेस देन डेल्टा। अब देखो, दोनों को कॉपी करने के बाद दोनों की हम क्या करते हैं, तुलना। ये बचपन में सब सिखाया गया है। तो अगर तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर मिलेगा a=1 और डेल्टा =3। ये बहुत बेनिफिट हो गया हमें, ये क्वेश्चन में मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा 3 नहीं था, सॉरी 0.05 था, ये माय मिस्टेक, ये ऊपर वाला 3 लगता है मैंने देख के लिख दिया, 0.05 था। एग्जाम में भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी, इसी वजह से कहा जाता है ना कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां कम होती हैं। चलो अब ये लिख लेते हैं, a=1 और डेल्टा = 0.05। तो a=1 और डेल्टा =0। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है, बीच बीच में दूसरी बातें बोलने लगो ना तो अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा =0.5, नहीं लो, अच्छे से बताऊंगा, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बोलूंगा, काफी दर्द हो रहा है कुछ दिनों से। जो कहते हैं ना, रात में नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से। आई होप कि आप लोग इस बात को समझोगे कि जितना स्ट्रेस एक स्टूडेंट को होता है उतना ही स्ट्रेस उसके एक टीचर को भी होता है, स्पेशली तब जब वो टीचर चाहता है कि सब कुछ वही खुद अकेले कर ले। और ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है सामीप्य और अंतराल। तो सामीप्य और अंतराल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामीप्य, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ अंतराल। तो सामीप्य का जो फॉर्मूला है वो ये है, ऐसे है ना, कैसे है, एन ए डेल्टा। तो एन जो है, ध्यान से सुना, क्या है, एन का यहाँ पे अता पता नहीं है, लेकिन अब ए की बात करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ए क्या होगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x+5 लिखा हुआ है, राइट। मैंने एक चीज जो है आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना अच्छे से। यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे x-1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तुलना करने पर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक जगह लिखा हुआ है x+1 और एक जगह लिखा हुआ है x-1। तो ये तो -1 है ना, और ये है x+1। मन में सवाल जरूर आया होगा कि सर ने ऐसा लिखा है, गलत लिखा है। पर ध्यान से सुनना, ये x+1 है और ये x-1 है। तो अगर दोनों की तुलना करते हो तो आपको ये एक बात समझ में आएगी। बात ये समझ में आएगी कि यहाँ पे जो प्लस है ये गलत दिया हुआ है। क्या, ये गलत दिया हुआ है। अगर ये गलत दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्वेश्चन गलत है, नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो दोनों का कंपैरिजन करने पे क्या पता चलेगा, -a की जगह पे +1 है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये इधर जाएगा तो a = -1 हो गया, यानी a की जगह पे क्या होगा, -1 होगा। ये पहला तरीका है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत इजी वाले पे जाऊंगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि -a है और यहाँ पे +1 है, तो -a और +1 बराबर है, और ये माइनस का साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a = -1, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा a = 1 है वो क्या हो जाएगा, a = -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a = -1। या तो दूसरा रास्ता क्या है, आपको ये बात दिख रहा है साफ साफ कि x+1 है और यहाँ पे x-1 है। अगर मैं यहाँ पे -1 करूंगा तो भी तो ऐसे होगा ना, माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे -1 होगा। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लेना है। तो फॉर्मूले में लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे 0.5। ये हमारा सामीप्य मिल गया। अब बात करेंगे अंतराल की। तो अंतराल का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया था, अंतराल का फॉर्मूला क्या बताया था, a माइनस डेल्टा, a माइनस डेल्टा, और ये a प्लस डेल्टा, ये a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है।
अब आपको इसमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो ए की वैल्यू है -1 और यहाँ पे -0.5, ठीक है। और यहाँ पे है, ये अलग अलग मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि उसको आपको अच्छे से समझ में, बाद में एक साथ लिख लेना। फिर ये -1 है और +0.5। अब इसको अगर सॉल्व करने जाते हो तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -1.5। क्या होगा? -1.5। और ये हो जाएगा आपका 0.5। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? -1.5 और 0.5। ये हो गया आपका आंसर, -1.5 और 0.5। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का। ये जो क्वेश्चन था टेक्निकल था थोड़ा सा, इसमें मिस्टेक्स होते हैं, जैसे आपने देखा मैंने भी मिस्टेक किया है, लेकिन मिस्टेक्स करना प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स को तुरंत सुधार लेना वो अच्छी बात है। क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी एग्जाम होगी, यानी जो आने वाले महीने में एग्जाम है आपकी, वहां पे ये गलतियां नहीं आपसे होनी चाहिए। और जो भी मैं डिटेल आपको समझा रहा हूँ उस डिटेल्स पे ध्यान रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगला। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे चलते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा वो पहले कॉपी कर लेंगे। N3B इज इक्वल टू 2.95 के हो तो बी और के का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ही पूरा लिख लेता हूं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर मैं लिखता हूं तो ये मैं लिखूंगा एक्सरसाइज 4.1। ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले मैं उसको लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है N3B इज इक्वल टू 2.95 के, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अगर आप ये वाले को देखते हो, ठीक है, अगर आप ये वाले को देखते हो तो इसको आपको एक फॉर्मूला की याद आएगी। फॉर्मूला कौन सा? आपका सामीप्य का। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो सामीप्य का फॉर्मूला है। तो अगर ये सामीप्य का फॉर्मूला है तो ध्यान से सुनना, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर्मूला जो है मैं वही लिखूंगा, एन, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ए और डेल्टा, राइट। अगर ये वाला देखोगे तो बोलोगे सर ये किसका फॉर्मूला है? तो ध्यान से देखो, ऐसा किस में दिया होता, आंसर किस में आता था? तो ऐसा आंसर है अंतराल में, यानी ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। इसका सॉल्यूशन जो होता है हम इस तरीके से दर्शाते हैं, यानी कि अगर हम दोनों की तुलना करते हैं, क्या करते हैं? दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा वो ध्यान से देखना। तुलना करने पर हमें ये मिलेगा कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैसे पता चला? वो यहां से पता चला। कौन से वाले की तुलना करने पर? फर्स्ट वाले की तुलना करने पर पता चला कि ए की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ए माइनस डेल्टा का आंसर है 2.95, सॉरी 2.95, हाँ 95 सही है, 2.95, 95 नहीं 95, 2.95, ठीक है। ए की वैल्यू आई है 3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। अब ये जो डेल्टा है वो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.95 इज इक्वल टू डेल्टा। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख लेता हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 0.05। कितना आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 0.05, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है? ये के की वैल्यू निकालनी है। तो के कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस डेल्टा, क्योंकि आप देखोगे तो के के नीचे क्या हुआ दिया हुआ है? ए प्लस डेल्टा दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के, जो हमें आंसर में दिया हुआ था। और ए की वैल्यू है 3 और डेल्टा की वैल्यू है 0.05 इज इक्वल टू के, देन के इज इक्वल टू 3.05। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका दोनों का आंसर आ गया है। डेल्टा का आंसर आ गया 0.05 और के का आंसर आ गया 3.05। अब देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे बी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करके लिखेंगे कि b इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? b इज इक्वल टू 0.05 आएगा, तब जाके आपका ये फाइनल आंसर आएगा और आपका मार्क्स जो है एक भी नहीं कटेगा। अदरवाइज एग्जामिनर हो सकता है ये ना लिखने पर आपको बोल दे भाई ये गलत लिखा था, 0.5 मार्क्स माइनस कर दे, 0.5 यानी आधा नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो देखो मैंने कहा ना ये बहुत इजी है, बस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला का कंपैरिजन करो, आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखोगे x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 10.01 हो तो k1 और k2 का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही काम करो, मैंने जो कहा उसी को दिमाग में रखना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्या करना है? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन को एकदम टिप टॉप करके लिख दो। तो यहाँ लिखोगे x माइनस 10, ठीक है, लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 10.01, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप पूरे को ध्यान से देखते हो, ठीक है, पूरे को ध्यान से देखने पे आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि ये जो है वैल्यू है वो है मानांक का।
किसका वैल्यू है? मानांक का। और मानांक का फॉर्मूला होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ए की जगह पे हमको मिल गया 10, पहला आंसर डन। अब यहां पे अगर आप देखने जाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका a माइनस डेल्टा और ये होता है a प्लस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 है और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 है। जो हमें कैसे पता चला? जो हमें पता चला क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर, राइट। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। अब बोलोगे सर ये कैसे किया? अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने a और डेल्टा, अब देखोगे a की वैल्यू 10 आ गई और डेल्टा की वैल्यू है k1। ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो a और डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं तो ध्यान से सुनना, a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा। अब a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा, अब इसमें दिक्कत है, इसमें डेल्टा का भी वैल्यू नहीं पता, k2 का भी वैल्यू नहीं पता। तो मैं पहले इसको सॉल्व नहीं करूंगा। याद रखना है कि जिसमें हमें 2 का वैल्यू गायब हो वो कभी पहले सॉल्व नहीं करना है। हमें वही सॉल्व करना है जिसमें सिर्फ 1 का वैल्यू गायब हो। तो 1 का वैल्यू किसमें गायब है? तो 1 का वैल्यू गायब है आपका ये दूसरे वाले पॉइंट में। तो दूसरे वाले पॉइंट में देखोगे तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 10 और डेल्टा की वैल्यू है k1 इज इक्वल टू 10.001, सॉरी 10.01। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, या एक काम करते हैं ऐसे नहीं करते, सॉरी गलत है, ये बड़ा है ना, तो ये इसको इस साइड लेके जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। तो k1 इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10। तो k1 इज इक्वल टू आपका आएगा 0.01। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड वाले की। a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2। a की वैल्यू कितना है? 10 है, डेल्टा की वैल्यू है k1 इज इक्वल टू k2। तो 10 माइनस k1 कितना? 0.01 इज इक्वल टू k2। 10 में से 0.01 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9.99। इट मींस कि K2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 9.99। और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपको क्या करना है? दोनों का फॉर्मूला लिखना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे, उन वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होता है। क्लियर है इतना? दोनों फॉर्मूलाज को साथ में लिख लिया करो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा वाला पहले लिखना है और कौन सा वाला बाद में लिखना है। समझ में आया? तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और ये जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।